केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने तथा देश के प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कृषि संस्थानों के माध्यम से प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक खेती के रोल मॉडल को पूरा विश्व देखेगा। इस खेती का आधार और मुख्य शोध केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र रहेगा। इस प्राकृतिक खेती को अपनाने और शोध करने के लिए देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों व 20 बड़े कृषि संस्थानों के 25% भूमि पर प्रयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तीसरी कक्षा से लेकर PhD तक प्राकृतिक खेती पर पाठ्यक्रम भी तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद प्राकृतिक खेती विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कैंथला स्थित गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 180 एकड़ प्राकृतिक खेती का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले कैलाश चौधरी गुजरात के राज्यपाल एवं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के जनक आचार्य डॉक्टर देवव्रत, ICAR भारत सरकार के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, NCERT के निदेशक प्रोफेसर दिनेश शकलानी, हिसार कृषि विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर जीत राम शर्मा ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कैंथला स्थित 180 एकड़ प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया। यहां पर गुजरात के राज्यपाल एवं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के जनक आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने सभी मेहमानों का प्राकृतिक खेती की बारीकियों के बारे में जानकारी देते हुए 2018 से शुरू की गई प्राकृतिक खेती के लाभ बारे विस्तार से बताया और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जमीन पर गन्ना, फल, सब्जियों, धान आदि की फसल को दिखाते हुए उन्होंने जानकारी दी कि खेत में प्राकृतिक खेती की प्रत्येक फसल की उपज बहुत अधिक हो रही है। इसके उपरांत कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व कृषि विभाग के अधिकारियों ने गुरुकुल गौशाला में प्राकृतिक खाद मॉडल का अवलोकन किया तथा गुरुकुल के सभागार में प्राकृतिक कृषि पर आधारित सेमिनार के तकनीकी सत्र में शिरकत की और किसानों के साथ संवाद किया। नेचुरल फार्मिंग है और ये आपको सारा डिटेल में बताया गया। बाकी नेचुरल खेती जो प्राकृतिक खेती उसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है और गुणवत्ता भी अधिक अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। और आज ये गुरुकुल निश्चित रूप से एक उदाहरण बना रही। इसकी विजिट का आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी ICAR हैं, ICAR के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सब पर भी हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आचार्य देवव्रत जी का हमारा एक साइंटिस्टों के साथ भी एक बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये तय हुआ और आने वाले समय के अंदर की जितने भी ICAR की लैंड है या इंस्टीट्यूट की, उनकी 25% लैंड के ऊपर हम नेचुरल फार्मिंग का भी एक मॉडल तैयार करेंगे, जिससे कि वो वहां पर किसान भी आकर देख के जाए और इसके साथ ही किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी उस कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर, बीजामृत, नीमास्त्र जिस तरह से करके, और किसानों को उसका तरीका भी समझाया जा सके कि इससे हमारी उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय देवव्रत जी को, महाराज जी को, कि राज्यपाल महोदय जी को, कि उन्होंने पहल करके सभी साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर के पूरे देश के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर और इसकी विजिट करवाई है। और इस स्थान को देख मैं भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इस कृषि को हम हर खेत तक पहुँचाएं, हर गांव में पहुँचे, और जिससे कि किसान जो एक केमिकल से मुक्ति मिलेगी, केमिकल के अंदर जो खर्चा होता है वो उसकी लागत में भी कमी आएगी। और गो आधारित खेती है और गाय का महत्व सबसे ज्यादा, जो हमारी गौ माता है उस गौ माता का भी महत्व बढ़ेगा। और गाय की गो आधारित खेती के अंदर निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर समस्या देश में बनती जा रही है, पर्यावरण की जो समस्या बनती जा रही है, उससे भी हम मुक्ति देने में सफल हो पाएंगे। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो कि किसानों की इनकम बढ़े, तो इस इनकम डबल हो। और इस फार्म के अंदर विजिट के बाद में यह दावे के साथ कह सकता हूं कि लागत में कमी आएगी और इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की या प्राकृतिक खेती की जो फसल होती है उसको आम व्यक्ति अधिक दाम के अंदर खरीदना
चाहता, क्योंकि वो आज मिल नहीं रही है। तो ये आज की विजिट जो हमारे आदरणीय देवर जी ने जिस तरह से हम सबको यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये आने वाले कल में देश के किसान के लिए और देश के कल्याण के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है, ताकि किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए तो उनको सपोर्ट मिल सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि बजट के अंदर भी कहा कि हमें अब नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, जिससे हमारे लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी और हमारे जो केमिकल्स है उससे केमिकल से भी मुक्ति मिलेगी। इसका उदाहरण आज इस गुरुकुल से बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमारे गुजरात के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी के इस फार्म के ऊपर आज हम सब यहाँ पर एग्रीकल्चर के जितने भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और डीजी साहब से लेकर और जितने भी हमारे साइंटिस्ट एडीजी भी यहाँ पर उपस्थित होकर इस खेत की विजिट की है, जिसमें ये आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है कि केमिकल खेती के करने से और नेचुरल खेती करने में कितना डिफरेंस है। देवव्रत जी ने तो कृषि के अंदर एक क्रांति लाए हैं वो, और विशेषकर नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो ये प्रयास कर रहे हैं आज, ये इसका उदाहरण मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से बेहतर कोई नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 2 लाख से अधिक किसान है वो नेचुरल फार्मिंग करने लगे हैं और उन्होंने अपने अनुभव के अंदर कहा है कि हमारे को इनकम हमारी बढ़ी है। और आज गुजरात के अंदर भी जब हम जाते हैं तो वहां पर भी किसानों से बात करते हैं तो वो एक राज्यपाल महोदय जी का नाम लेकर कहते हैं कि उनसे हमने प्रेरणा ली है और प्रेरणा लेकर हमने प्राकृतिक खेती वहां पर प्रारंभ की है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर लगभग 2.5 लाख किसान हैं जो अभी प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर चुके हैं, जो आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से की है। इसके अंदर सिलेबस भी बनाया जा रहा है और उसकी तैयारी चल रही है और उसके सिलेबस को अंतिम रूप दिया जाना है। तो वो सिलेबस का क्लास 6 से लेकर और पीएचडी तक इसके लिए अलग से किस तरह से नेचुरल फार्मिंग के लिए किया जाए, तो इसको लेकर हमारी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई हमारे वाइस चांसलर भी है, कई अधिकारी भी हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इसके अंदर विद्वज्जन लोग हैं जो इस सिलेबस को तैयार करें, जो आने वाले वक्त के अंदर किए जाएंगे और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर जगह की ट्रेनिंग देकर किसानों को इसकी ओर आकर्षित किया जाए।